हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2023 में ही रिलीज हुई स्लैशर मूवी इट्स अ वंडरफुल नाइफ का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं टाइलर मैकेंटायर। ये एक स्पिन है 1946 में आई क्रिसमस मूवी इट्स अ वंडरफुल लाइफ के ऊपर, और इसमें आप एक नए किलर को देखोगे जो कि एक हॉरर लेजेंड से इंस्पायर्ड है। प्लस इसमें जस्टिन लॉन्ग भी है, और भाई का हाल तो आपको पता ही है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है क्रिसमस टाइम पर एंजल फॉल्स नाम के टाउन में, जहां पर हम देखते हैं विनी नाम की एक लड़की को जो कि अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाली है। पर फिलहाल ये सब सुन रहे हैं एक स्पीच टाउन के सबसे बड़े बिजनेसमैन हेनरी वॉटर्स की। विनी की फैमिली में है उसकी मॉम जूडी, डैड डेविड और छोटा भाई जिमी। डेविड हेनरी के लिए काम करता है, इसलिए स्पीच सुनना इनकी मजबूरी है, नहीं तो ये हेनरी को जरा भी पसंद नहीं करते। हेनरी की फैमिली में है उसकी वाइफ एवलिन और छोटा भाई बर्क जो किसी काम का नहीं। अब हेनरी जो है वो इस टाउन के अंदर एक बड़ा सा मॉल बनाना चाहता है, जिसके लिए इसने रास्ते में आ रहे सभी घरों को खरीद लिया। बस एक घर बचा है जिसमें रहता है बूढ़ा आदमी रॉजर। वो अपना घर नहीं बेच रहा, चाहे हेनरी कितना ही पैसा क्यों ना दे दे। तो विनी की फैमिली घर की तरफ जा रही थी, तभी हेनरी आया और डेविड को अपने साथ ले गया। वो दोनों पहुंचे रॉजर के घर, जहां पर हम देख पाए रॉजर की पोती कारा को, जो कि विनी की बेस्ट फ्रेंड है, और रॉजर के बाद ये घर इसी का होगा। कारा तो विनी के घर चली गई, जहां से ये दोनों जाएंगे पार्टी में। इधर हेनरी रॉजर को फोर्स कर रहा था, लेकिन उसने साफ बोल दिया कि मैं ये घर नहीं बेचने वाला। ऊपर से उसने हेनरी के फादर का जिक्र कर दिया, जिससे हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। इधर विनी के घर पे आई थी उसकी आंट गेल प्रेस्कॉट और उसकी पार्टनर कैरन। गेल प्रेस्कॉट नाम रेफरेंस है स्क्रीम फ्रेंचाइज की बची हुई दो मेन कैरेक्टर्स का, गेल वेदर्स और सिडनी प्रेस्कॉट। विनी तो कारा के साथ चली गई और जिमी आएगा बाद में। इसी बीच रॉजर के घर पे कोई पहुंच चुका था, और वो था व्हाइट रोब और ब्लर मास्क पहना हुआ किलर, जिसका नाम है दी एंजल। उसने रॉजर का गला चीर कर उसे मार डाला, और इसके नाइफ के ऊपर विंग्स हैं, क्योंकि ये एंजल है ना। एंजल फॉल्स, एंजल, सब कुछ मेटा है। और इस किलर को देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये किससे इंस्पायर्ड है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। आई एम श्योर आप सबने सही बताया होगा, ये किलर इंस्पायर्ड है घोस्टफेस से। और ये घोस्टफेस को होमाज भी दे रहा है, क्योंकि ओरिजिनली घोस्टफेस भी व्हाइट रोब ही पहनने वाला था, वो बाद में ब्लैक कर दिया गया ताकि वो और ज्यादा स्केरी लगे। तो वही आइडिया इस किलर ने उठा लिया। उधर विनी और कारा पार्टी में पहुंचे, जहां पर हम देख पाए उनकी दोस्त डार्ला को। साथ में था विनी का बॉयफ्रेंड रॉबी और कारा का बॉयफ्रेंड एडी। वहां पर बर्नी नाम की एक लड़की भी थी, जिससे कोई बात नहीं करता, उसे सब अजीब समझते हैं। पूरे टाउन ने उसका नाम रख रखा है वियर्डो। विनी उससे बात करना चाहती है, लेकिन दोस्तों के प्रेशर में नहीं कर पाती। खैर डार्ला उठकर चली जाती है, तो रॉबी भी उसके पीछे पीछे चल देता है। कारा भी एडी के पास चली गई और विनी रह गई अकेली। तभी वो किलर भी पार्टी में आ गया। एडी और कारा बाहर अकेले थे, तो सबसे पहले किलर ने मारा एडी को बड़े ब्रूटली। कारा बचकर भाग रही थी, तो किलर ने अपना चाकू उसके हाथ के आर पार कर दिया, पर फिर भी वो किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गई। वो मदद मांग रही थी, लेकिन इससे पहले कि कोई आता, एंजल ने सबके सामने उसे चीर डाला। ये देखकर बाकी सब तो पीछे हट गए, बस विनी अकेली बाहर गई, तो एंजल ने उसे भी पकड़ लिया और वो फाइट बैक कर रही थी। फिर भी एंजल उस पर भारी था, वो उसे मारने ही वाला था, पर सही टाइम पर आकर जिमी ने उसे बचा लिया, जिसमें वो खुद भी चोटिल हो गया। अब एंजल का नया शिकार जिमी था, वो जिमी को खत्म कर देता, लेकिन विनी ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने एंजल को शॉक देकर उड़ा दिया, मतलब झुलसा दिया, जिससे वो मौके पर ही मारा गया। और मास्क हटाने पर पता चला कि वो था हेनरी। जस्टिन लॉन्ग चाहे किसी भी मूवी में हो, इनका हाल हमेशा बुरा ही होता है, फैक्ट है ये तो। यार ये था इस मूवी का 16 मिनट का इंट्रो। फिर हम आ जाते हैं सीधा 1 साल बाद। अब हेनरी तो बचा नहीं, इसलिए डेविड अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, जिसमें उसके साथ है जिमी। हेनरी घर बाय करता था और ये बेच रहे हैं। काम काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन विनी आज तक कारा की मौत से उभर नहीं पाई, जबकि पूरी फैमिली ऐसा दिखा रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हर साल की तरह वो सब एक साथ बाहर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर विनी को मिल जाता है हेनरी का भाई बक, जो विनी को जान से मारने की धमकी दे रहा था, क्योंकि इसी ने उसके भाई को मारा था। जिसके बाद से पूरा टाउन मौज कर रहा है, पर ये नहीं। रात को गेल और कैरन भी आ गए और सब अपने अपने गिफ्ट्स खोल रहे थे। डेविड ने विनी को दिया था एक ट्रैक सूट, जिससे वो कुछ खास खुश तो नहीं थी, पर फिर भी काम चला लेती। लेकिन जल्दी उसका दिमाग सनक गया, क्योंकि उसे मिला ट्रैक सूट और जिमी को एक ब्रांड न्यू ट्रक। ये बात विनी को भाई नहीं, सारी टेंशन इनकी विनी ने दूर की हेनरी को मारकर, पर खास ट्रीटमेंट मिल रहा है जिमी को। ये बात वो हजम नहीं कर पा रही थी। गुस्से में वो पार्टी में चली गई अपने बॉयफ्रेंड रॉबी के पास, लेकिन वहां जाकर उसका और ज्यादा दिल टूट गया, क्योंकि रॉबी
डार्ला के साथ लगा पड़ा था और इनका चक्कर तो काफी पहले से चल रहा है, वो हम समझ ही गए थे। पर ये प्राइम एग्जाम्पल है कि अगर आप रुक जाओ और सोचो कि मेरे आसपास वाले भी रुक जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं रुकता। यहाँ पर बर्नी उसे समझा रही थी लेकिन उसे नहीं सुनना। निराश होकर वो बाहर चली गई जहाँ पर आसमान में उसे दिखी कुछ लाइट्स और आप कह सकते हो और इस टाउन में ये पहले कभी नहीं दिखी। विनी पुल से कूदने वाली थी और कूदने से पहले वो बोलती है कि काश मैं पैदा ही ना होती। बस ये बोलते ही उन लाइट्स में कुछ होने लगा और देखते ही देखते वो गायब हो गई। पर उसके जाते ही पूरे टाउन की लाइट भी चली गई। सामने एक आदमी था तो विनी उसके पास गई लेकिन उसकी आंख में तो चाकू घुसा हुआ था जो मारा था एंजल ने। अब वो विनी के पीछे लग चुका था, इसलिए विनी भागी और किस्मत से आगे उसे मिल गया शेरिफ जो कि था बक। और बक ने विनी को पहचाना नहीं। वो बोल रही थी कि एंजल मेरे पीछे लगा है और मैं जानती हूँ कि वो कौन है। वो बताने वाली थी कि तभी वहाँ पर आ गया मेयर जो कि था हेनरी और उसने भी विनी को नहीं पहचाना। अब किलर के सामने ही वो खुलासा तो नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल गई। लेकिन अब दोनों भाई उसे लेकर चौकन्ने हो चुके थे। वहाँ से विनी सीधा पहुंची अपने घर, लेकिन ना तो उसकी माँ ने उसे पहचाना, ना उसके डैड ने और ना ही गेल ने। वो जिमी को बुला रही थी क्योंकि शायद वो इसे पहचान ले, लेकिन जिमी का नाम सुनते ही वो तीनों गुस्सा हो गए क्योंकि जिमी अब जिंदा नहीं रहा, वो पिछले साल मारा गया था। डेविड ने सीधा उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। विनी की विश पूरी हो गई, ये पैदा नहीं हुई, इसलिए कोई भी इसे नहीं पहचानता। और क्योंकि ये पैदा नहीं हुई तो पिछले साल जब एंजल ने अटैक किया था तो उसमें जिमी भी मारा गया था, क्योंकि उसे बचाने के लिए ये थी ही नहीं और ना ही एंजल को मारने के लिए। तो एंजल भी नहीं मरा था, यानी कि हेनरी। वहीं से चेंज आना शुरू हुआ जिसके चलते आज ये टाउन कुछ ऐसा हो चुका है। सबसे पहले तो जिमी के मर जाने के बाद ये पूरी फैमिली बिखर गई। इसकी माँ अल्कोहलिक बन चुकी है और वो डेली नए लड़के के साथ घर में ही अय्याशी करती है, वो भी इसके डैड के सामने। इसका डैड भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो खुद डिप्रेशन में है और ये फैमिली सिर्फ हेनरी के रहम पर चल रही है, यानी कि इसका डैड हेनरी का गुलाम है। और हेनरी तो मेयर बन चुका है जिस वजह से बक भी शेरिफ बन गया, यानी कि अब पुलिस भी हेनरी की है। रॉजर और कारा को उसने मार दिया था तो उनका घर भी उसका हो गया। फिर उसने मॉल बनाया और अब टाउन की सारी बिजली उसी मॉल में जाती है। टाउन के लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है, उन्हें मॉल में जाना तक अलाउड नहीं। प्लस रात में कर्फ्यू भी लग जाता है ताकि सब अपने घरों में रहें। इस एक साल में एंजल कम से कम 27 लोगों को मार चुका है, इंक्लूडिंग शेरिफ। और अब भी वो हर 1-2 हफ्ते के अंदर किसी न किसी को मारता है, मेनली जवान बच्चों को, ताकि उनके माँ बाप अपना घर हेनरी को बेच दें। ऐसे करते करते हेनरी पूरा टाउन खरीद चुका है। सरेआम ये सब चल रहा है पर कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई बोलेगा तो मरेगा। विनी के ना पैदा होने से ये हुआ, जबकि इसे लगता था कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, पर असली वैल्यू अब ये समझ गई। वो वापस उसी पार्टी में जाती है रॉबी से मिलने और इस बार पार्टी का रंग रूप भी आप देख लो। वहाँ पर बर्नी उसे फिर से मिली तो वो बर्नी को ही सब कुछ समझाने लगी, लेकिन ये सब समझा पाना काफी मुश्किल था। ऊपर से रॉबी और डार्ला को एक साथ देखकर वो फिर से बेचैन हो गई। इस बीच एंजल पार्टी में आया और उसने एक और कत्ल कर डाला, पर किसी को पता नहीं चला क्योंकि सब अपने में मस्त थे। विनी और बर्नी पार्टी से निकलकर पहुंचे बर्नी के घर, जहां पर विनी ने कैसे भी करके सब कुछ बर्नी के दिमाग में डाल दिया। लेकिन बर्नी को विनी के ऊपर ही शक हो रहा था, उसे लग रहा था कि यही एंजल है। और तभी एंजल खुद वहां पर आ गया। उसने अटैक किया लेकिन विनी ने फिर से उसे मात दे दी। उसे लेटाकर वो दोनों घर से निकल गए और विनी ने देखा कि आसमान में वो लाइट्स फिर से दिखाई देने लगी, जिससे बर्नी को भी उसकी बातों पर यकीन हो गया। फिर वो दोनों पहुंचे एक थिएटर में जहां पर बर्नी काम करती है और थिएटर में लगी है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट क्रिसमस, एक और मॉडर्न स्लैशर आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर का रेफरेंस। थिएटर में जाकर विनी तो सो गई, लेकिन बर्नी ने पूरी रात जाकर प्लानिंग की। सुबह होने पर उसने विनी को बताया कि उस ऑरोरा की वजह से तुम इस रियलिटी में आई हो, और लोकल लेजेंड के मुताबिक जो बहुत ही दर्दनाक तरीके से मरता है उसकी आत्मा की लाइट ऑरोरा बन जाती है, यानी कि वो ऑरोरा हेनरी की आत्मा है। उसी ने विनी को इस दुनिया में भेजा और वो धीरे धीरे फेड हो रही है। अगर वो पूरी तरह फेड हो गई तो विनी इसी रियलिटी में फंस जाएगी। उसके फेड होने से पहले इसे हेनरी को मारना होगा, तभी ये वापस अपनी रियलिटी में जा पाएगी। और हेनरी तक पहुंचने के लिए इन्हें हेनरी का कोई वफादार चाहिए जो है इसका डैड। वो दोनों विनी के घर पहुंचे, लेकिन डेविड ने आगे कर दिया गेल को। तब विनी ने गेल को उसका एक सीक्रेट बताया जो किसी और को नहीं पता, बस इन दोनों को पता है। इससे गेल को भरोसा हो गया और उसने इन दोनों को अंदर ले लिया। विनी अपने डैड के पास गई और जाकर उसने बोल दिया कि जिमी को हेनरी ने मारा। ये सुनकर डेविड गुस्सा होकर बोला कि हेनरी
हेनरी हमें खाना खिलाता है। जिमी के फ्यूनरल के पैसे भी उसी ने दिए थे। हाँ, वो बात अलग है कि मारा भी उसी ने था, पर डेविड के मुताबिक हेनरी से भला आदमी तो कोई है ही नहीं, ये उस पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। उसने विनी को भगा दिया और जाते हुए विनी ने देखा कि उसकी माँ एक नए लड़के के साथ थोड़ा फन कर रही थी। अब विनी को भी इस बात का दुख है कि इसकी फैमिली की ये हालत हो गई सिर्फ इस वजह से कि ये पैदा नहीं हुई। तो हर इंसान कहीं ना कहीं कैसे न कैसे मैटर करता है, कोई भी खुद को वर्थलेस ना समझे। पर वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी एंजल आ गया। उसने जूडी और उसके लवर दोनों को मार डाला। फिर वो इन तीनों के पीछे लग गया, लेकिन हर बार की तरह विनी उस पर भारी थी। उसने एंजल को नॉक कर डाला। अब उसे जान से मारना बाकी रह गया था, लेकिन पहले उसका मास्क हटाना जरूरी था। और जैसे ही उसका मास्क हटाया उन सब के होश उड़ गए, क्योंकि वो हेनरी नहीं बल्कि डेविड था। उसे होश आया तो वो तीनों वहां से भाग गई। अब इसमें हैरान होने वाली कोई बात है नहीं। हेनरी मेयर बन चुका है तो ये छोटे मोटे काम वो खुद तो नहीं करेगा, उसके लिए ये सब काम अब करता है डेविड। और पिछले साल जो किलिंग हुई थी वो खुद हेनरी ने की थी। इस साल उसने एक वर्कर रख लिया। विनी देखती है कि आसमान से लाइट्स ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी। अब और कोई चॉइस है नहीं, इसे एंजल को मारना होगा, चाहे वो इसका डैडी क्यों ना हो, वरना वो तो इसे मार ही देगा। और कैरन को भी एंजल नहीं मारा था, ये बताया गेल ने। थिएटर के अंदर वो तीनों प्लान बनाते हैं कि एंजल को यहाँ पर कैसे बुलाएं। इसके लिए उन्होंने थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि हम अंदर हैं। और कोई वहां पर आ भी गया, लेकिन एंजल के बजाय वो था प्रेमी जोड़ा रॉबी और डार्ला। ये सब थोड़ा बिजी हो गए, तभी एंजल ने उन्हें सरप्राइज कर दिया गेल को मारकर। पूरे थिएटर में अंधेरा हो चुका था और एंजल तो अपना काम अंधेरे में ही कर रहा था। पहले उसने डार्ला को मारा और फिर रॉबी को। अब बारी थी विनी की, पर सही टाइम पर बर्नी ने पावर ऑन कर दी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओजी ड्रैकुला का पोस्टर। प्लान के मुताबिक एंजल विनी का पीछा कर रहा था, जिसके लिए वो पूरी तरह तैयार थी। उसने स्टैब करके उल्टा एंजल को ही मार डाला, जो कि उसका डैडी था। इसके बाद दोनों उसी ब्रिज पर पहुंची जहां पर इसने विश मांगी थी। बर्नी बताती है कि ये उसका आखिरी क्रिसमस था। वो भी खुद को मारने वाली थी, पर तभी उसके पास विनी आ गई और विनी के आने से उसे लाइफ की वैल्यू पता चली, साथ में खुद विनी को भी। बर्नी को बाय बोलकर उसने विश मांगी कि मुझे अपनी लाइफ वापस चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। विनी तो गुस्से के मारे पागल हो चुकी थी, क्योंकि शायद अब उसे इसी दुनिया में जीना होगा जहां पर उसकी फैमिली बची नहीं। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि इसे एंजल को नहीं बल्कि हेनरी को मारना होगा, तब ये वापस जा पाएगी। हेनरी पास में ही स्पीच दे रहा था तो दोनों जल्दी से वहां पर पहुंच गई। वो देखती है कि हेनरी अपने भाई से नाराज था, जिसके लिए उसने बक को सजा भी दी, उसे सब के सामने जान से मारकर। फिर एंजल कॉस्ट्यूम पहनाकर उसे हवा में लटका दिया और पूरी जनता बस देखती रही, क्योंकि वो सब हेनरी के वश में थे। उनकी आंखों से पता चल रहा है। और सेम यही हाल था डेविड का, यानी कि हेनरी जादू टोना भी करता है। यहाँ पर विनी को पता चला कि हेनरी का अफेयर बर्नी की माँ के साथ चल रहा था। और जब बर्नी के डैड को पता चला तो उसने अपनी जान ले ली, जिससे बर्नी की लाइफ खराब हो गई और पूरे टाउन के सामने वो बनकर रह गई वियर्डो, जिससे कोई बात भी नहीं करता। आज मौका मिला तो बर्नी ने भी हाथ साफ कर लिया। दोनों मिलकर हेनरी को कूट रहे थे तो ज्यादा देर तक वो नहीं टिक पाया। बर्नी ने उसे उसी के चाकू से स्टैब करके मार डाला और उसके मरते ही पूरी जनता फिर से नॉर्मल हो गई। उसका स्पेल टूट गया। आसमान की लाइट्स भी जगमग हो गई, यानी कि विनी अब वापस जारी है। इसका मतलब समझे आप, विनी को यहाँ पर भेजा गया था बर्नी की हेल्प करने। अब इस रियलिटी में बर्नी चैन से जी पाएगी, और अब विनी को जाना होगा। तो जाने से पहले ये दोनों किस करने लगी। फिर विनी की आंख खुली अपने घर में। वो पूरी फैमिली से गले मिली और इस बार उसे एक और गिफ्ट मिला, जो कि था एक नया कैमरा। इसे फोटोग्राफी का शौक है। उसका पूरा परिवार सही सलामत था और उन्हें देखकर वो कितनी खुश थी वो बयान नहीं कर सकती। लेकिन फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए उसे याद आया कि आज तो बर्नी अपनी जान लेने वाली है। वो जल्दी से बाहर भागी तो रास्ते में उसे रॉबी और डार्ला मिले, पर अब वो उनसे भी नाराज नहीं। भागते हुए वो बर्नी के घर पहुंची और जाते ही उसे गले लगा लिया। उस दुनिया की सारी बातें बर्नी को याद थी, तो विनी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब बर्नी भी इसकी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाएगी और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। मूवी में कई सारे लॉजिक ऐसे थे जो बहुत ज्यादा वीक थे, तो बहुत ज्यादा स्मार्ट मूवी हम इसे नहीं कह सकते। पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी मूवीज बाहर बहुत चलती हैं, हॉलीडेज वाली। जैसे अब ये हर साल क्रिसमस पर देखी जाएगी, चाहे ये कितनी ही बेकार क्यों ना हो। कुछ लोग तो इसे देखेंगे ही। ऐसे हैलोवीन पर हैलोवीन थीम वाली और थैंक्सगिविंग पर थैंक्सगिविंग थीम वाली ऐसी मूवीज अमेरिका में काफी चलती है। लेकिन मेरे हिसाब से मूवी बहुत ज्यादा कोई स्पेशल तो नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। बाकी जस्टिन लॉन्ग का तो क्या ही बताऊं, बुरा हाल है। और ये नया विलन
आइकन आपको कैसा लगा वो आप बता देना। क्या ये हॉरर आइकन बन पाएगा, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थोड़ी देर के लिए आपको रियलिटी से बाहर निकाल कर इस दुनिया में ला सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।